बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें, क्रिकेट को अगर हम डिस्कस करें तो पीएसएल जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ी कमोडिटी है। जब ये फ्लरिश करता है, इम्प्रूव होता है, तो ना सिर्फ क्रिकेट बेहतर होती है, पूरा पाकिस्तानी नेशन जो है वो शायद इसको इन्जॉय भी करती है। अभी हमने देखा कि मंडे को ड्राफ्ट हुआ लाहौर खजूरी बाग में। काफ़ी हमें लैप्सेस नज़र आए, लूप होल नज़र आए कि शायद इससे मज़ीद अच्छा हो सकता था। अगर मैं रिकॉल करूँ 10 साल पहले जो ड्राफ्ट को, तो आज का ड्राफ्ट देखते हैं तो शायद हमें काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आती है। ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करें तो शायद हमें कुछ ऐसी मिस्टेक नज़र आती हैं जो हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी तरह भी एक्सेप्ट नहीं करते। पीएसएल के अगर हवाले से बात करें जी, तो लाहौर कलंदर का जिक्र ज़रूर होता है और पाकिस्तान की शायद सबसे फेवरेट फ्रेंचाइज भी है, उस हवाले से भी आज बात करेंगे। और हम फर्दर ये भी बात करेंगे कि नेक्स्ट ईयर के बाद 2 और टीम के हवाले से भी डिस्कशन हो रही है कि वो भी ऐड होंगी। क्या ये मॉडल एक्सेप्टेबल है? क्या ये ऐसा मुमकिन है? इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और आज जो शो है वो बड़ा स्पेशल है क्योंकि जो दोनों गेस्ट हैं वो भी बड़े ख़ास है। पाकिस्तान की, जिस तरह मैंने कहा, सबसे जो बड़ी फ्रेंचाइज़ कहना चाहिए, सबसे फेवरेट फ्रेंचाइज़ कहना चाहिए, लाहौर के अंदर के ओनर हमारे साथ है सुमीन राना एंड आतिफ राना। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का जी। मैंने कहा, कह रहा है स्पेशल है, मुझे ना लगा डिसेबल्ड है। अब तो उनको भी खैर आप तो फिर दोबारा जी बहुत बहुत शुक्रिया। ड्राफ्ट के हवाले से थोड़ी बात करके तो फिर हम पीएसएल पे आएंगे। जाहिर बात है, ड्राफ्ट के हवाले से आप बात कर सकते हैं ज़मीन से। काफ़ी हम जब बात करते हैं ना पीएसएल की, तो हम हर एलिमेंट को देखते हैं कि पाकिस्तान को ओबियसली फेस है ये पीएसएल और सबसे बड़ी कमोडिटी है। आपने दुनिया को भी शोकेस करना है। जैसे वो आईपीएल को एक उन्होंने लार्जर देन लाइफ ब्रांड बनाया। हम क्लेम तो करते हैं कि दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट लीग है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमारी उस ब्रांड को, उस कमोडिटी को डेंट करती हैं। जैसे माइक का मसला था, आप दोनों मौजूद थे। बार बार वो बंदा इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। अच्छा, जब वो टीम आप लोग एंटर हो रहे हैं, वो जो अनाउंसमेंट की जा रही थी, मुझे लगता था इसको बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। शायद हम मीडिया से बिलोंग करते हैं। प्लेयर के वाले से पूछेगा तो इवेंट मैनेजर बन गया। नहीं, उसको भी उसी का पार्ट है क्योंकि देखें, आप पहले ड्राफ्ट को एज ए, वो कहते हैं ना कि आपने अपना शोकेस के अंदर चीजें सजानी है। आप अपने प्लेयर को, अपनी टीमों को सजा के प्रेजेंट कर रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा तो ये आपको लगता नहीं एज ए स्टेक होल्डर, क्योंकि पीसीबी कहता है हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, मैं कहता हूँ आप लोग सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, कि आपकी इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं, अगर है तो आप क्यों उनको कहते नहीं है कि अगर वो बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया लेके जाने के लिहाज से, कुछ और करने के लिहाज से, हम गवादर नहीं कर पाए, दोबारा लाहौर आ गया और उस तरह हो नहीं पाए। और मैं कहता हूँ सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो है ना वो फैंस हैं। बिल्कुल है, मैं उस तरफ आने लगा था। आपने पहले ये जो आपने जिन खामियों की निशानदेही की है, ऑब्वियसली ये नहीं होनी चाहिए, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। इम्प्रूवमेंट की आपने बात की, वो हर वक्त उसका एक एलिमेंट रहता है। मैंने ना अभी तक अपनी ये क्रिकेटिंग जर्नी में 16 ड्राफ्ट, 16 ड्राफ्ट किए हैं, जिसमें 10 पाकिस्तान के हैं, एक जिम्बाब्वे में है, 2 अबू धाबी में है, एक कनाडा में है, एक वेस्ट इंडीज़ में है। ये सारी ड्राफ्ट मैंने पर्सनली खुद किए हुए। कोई भी एक भी ऐसा ड्राफ्ट नहीं था जिसके अंदर ये इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ना आई हो। ह्यूमन एरर्स होते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं हो, कोशिश करनी चाहिए कम से कम हो, लेकिन हो जाते हैं। माइक का ना चलना एक बहुत ही बेसिक एरर है जिसको इजीली अवॉइड किया जा सकता था। 2-3 आप रख सकते हैं, 2-3 रख सकते हैं, माइक चेक हो सकते हैं। बट अगेन मैं कहता हूँ कि हमें ना ऑलवेज बिगर पिक्चर को देखना चाहिए। ड्राफ्ट को इस दफ़ा रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोगों ने देखा है पूरी दुनिया में। जो मेरी बात हो रही थी अभी पीसीबी के ओहदेदारान से, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्राफ्ट था। 2 पॉइंट समथिंग मिलियन व्यूज़ थे उसके। ये है आपकी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ। हमें उन चीज़ों पे आपकी बात को से एग्री करते हुए कि चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, बट लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर। इतना बड़ा एंगेजमेंट, इतना बेहतर प्लेयर रोस्टर आफ्टर सो मैनी ईयर्स हमें मिला। फिर जो इन्वायरमेंट वहाँ पे था ना, आई नो कि टीवी के अंदर शायद वो चीज़ें उस तरह नहीं आई, बट अगर आप उस इन्वायरमेंट की बात करें, बादशाही मस्जिद की बात करें, किले की बात करें, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी को मेरा ख्याल एतराज नहीं था। वो सारी चीज़ों ने एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट था वो बड़ा अच्छा क्रिएट किया। जो ये अगर आप किसी भी चीज़ में खामियां ढूंढने जाएंगे ना, यकीन माने आपके स्टूडियो में ये चेयर ऐसे क्यों पड़ी है या ये टीवी ऐसे क्यों लगा है, हमारा उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था
कि जब इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट की जा रही है, प्रेजेंट हो रही है एक चीज़, उसको अच्छा और इन्हांस कर सकते थे। जैसे आपने बात की, मैं भी कहता हूँ कि फैन सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। आप इस तरह क्यों नहीं सोचते कि इसको एक इवेंट के तौर पे पेश किया जाए, स्टेडियम के अंदर किया जाए, 20-25 हज़ार फैन बैठे हों, फायरवर्क्स हो, म्यूजिकल नाइट हो, आप उसको खूबसूरत करें। मैं तो ये कहता हूँ इवेंट पे जब भी जाते हैं हम ड्राफ्ट के, हम मीडिया को बाहर बिठा देते हैं जैसे हम कोई सुतीले हैं, आप लोग सिर्फ अंदर होते हैं। अच्छा जी, वो बाहर आके कोई 2 मिनट की बात करेगा, 1-2 क्वेश्चन करेगा। ये ऐसी चीजें नहीं होती, आपने कनेक्शन बिल्ड करना होता है मीडिया के साथ, आम पब्लिक के साथ। आप उसको बनाए तो ऐसा क्यों नहीं है? ये 10 साल जहाँ से शुरू हुए थे वो माइंड सेट, ऐसा क्यों नहीं है? सवाल तो आप लोग बताएंगे ना, ऐसा क्यों नहीं? ये ऐसा इस वजह से नहीं है कि आपका PSL का सेपरेट सेक्रेटेरिएट नहीं है। आपके जो PCB में लोग हैं वो डुअल जॉब करते हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट की बायलैटरल सीरीज, PSL ख़त्म होता है, उनकी जॉब वो शुरू हो जाती है। PSL आने वाला होता है। पिछले साल PSL में फरवरी में PSL होना था, 28 जनवरी तक तो हमें यही नहीं पता था कि हम करना क्या चाह रहे हैं जी। उसकी वजह क्या है? हम तो T10 करवाने जा रहे थे उस वक्त। उसकी वजह यह है कि आपके बोर्ड में कंसिस्टेंसी ही नहीं है। हर 6 महीने बाद चेयरमैन चेंज हो जाता है। चेयरमैन चेंज होता है तो PSL का नामो निशान ही गायब हो जाता है। हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि यार सेपरेट लीगल एंटिटी बना दो, सेपरेट सेक्रेटेरिएट बना दो। तो ये प्रॉब्लम आपकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं, और उन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को जब तक आप अभी सलमान नसीर जो है अभी आए हुए, उन्हें कितने दिन हुए हैं ये PSL के? मेरा ख्याल में तो 12-13 साल से ना वो सर वो चैंपियंस ट्रॉफी हर ओहदे पे उन्होंने काम नहीं देखे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लास्ट मिनट तक मेरा ख्याल में वो एंगेज थे। अभी जब ड्राफ्ट से 3 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, वो दुबई जा रहे थे, तो मैंने कहा PSL का कुछ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं यार वो चैंपियंस ट्रॉफी का कुछ है। तो जब आप डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं देंगे, आप एक रिसोर्स को लॉन्गर रन नहीं देंगे, तो आपके पास फिर हैपोजिट चीज़ें ही होंगी ना। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को ठीक करें। ये जो सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं ना, इसको ठीक कर भी लेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होने वाली आपकी। तो आतिफ भाई, आप लगता नहीं इसको कोई प्रेशराइज करके उनको बिल्ड करने के लिहाज से कुछ, आप जैसे मैंने कहा स्टेक होल्डर हैं, तो कुछ चीजें काविश तो की जा सकती है? मैंने प्रेशर वाली मशीन मंगाई है, इम्पोर्ट हो रही है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह ज़मीन बात कर रहे थे कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लव को उन्होंने हेड बनाया डेडिकेटेडली, उनको वो दिए, और फिर आपने देखा कि हम जी हजूरी बाग से हजूरी बाग में आ गए। सर स्टेप तो अच्छा लिया, बट चैलेंजेस हर चीज़ में होते हैं। और जो हम दोनों वहाँ पे थे, और यकीन माने कि मैंने इससे बेहतर जो इन्वायरमेंट है कभी भी नहीं देखा। आप कंपेयर कर रहे थे कि पहले मैं नहीं समझता इस बात को। मेरा ख्याल है कि ये जो ड्राफ्ट था, जिस तरह समीन कहता है कि ये PSL जो है मदर ऑफ ऑल PSL है, मैं समझता हूँ कि ये जो ड्राफ्ट था ये मदर ऑफ ऑल ड्राफ्ट था। तो बाकी स्क्रीन पे ऑब्वियसली नहीं, लेकिन वो आप भी शायद ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें ना कुछ ऐसे, जैसे मैंने प्रॉब्लम्स की बात की, अब वो एक टीम का मेंबर के साथ उसके भाई भी आ रहा है, फादर भी आ रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी ऑब्जेक्शन था। इसको जितना प्रोफेशनल रखेंगे, देखो जब आप ऑन ग्राउंड होते हो ना, ऑन ग्राउंड होते हैं, अब टीम ओनर्स रिस्पेक्टेबल होते हैं, प्लेयर्स रिस्पेक्टेबल होते हैं, उनके जो स्टाफ या रिलेटिव्स आते हैं, प्लेयर्स जो आते हैं वो रिस्पेक्टेबल होते हैं। अब अगर एक इंसान खुद ही चला जाए तो आप उधर उसके गन पे पिस्तौल तो नहीं रख सकते ना, गन पट्टी पे नीचे उतर। तो ये चीजें होती है जब आप वैसे मेरा इसमें लास्टली यही, प्रोफेशनलिज्म का ये मतलब नहीं है कि आपका जो रिलेटिव है वो अनप्रोफेशनल है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। गेस्ट की सेपरेट एक ऐसी, हाँ जी, गेस्ट की बात नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपके रिलेटिव बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं और वो आपके साथ बैठे हैं, तो आप अनप्रोफेशनल हो गए। वो मेरिट पे है वहाँ पे। और पहली बात ये है कि ये एक प्राइवेट लीग है, ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या नेशनल टीम के लिए नहीं लोग आके बैठ के जिस पे सबको इतराज़ होना चाहिए। वो जो लोग वहाँ पे बैठे हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है जी, उसकी एक प्राइस है जो वो पे करके बैठे हुए हैं। और अगर मुझे हैरानगी होती है कि लोग इसको इस एंगल से अनप्रोफेशनल हो गया। भाई टाई लगाने से प्रोफेशनल हो गया, सूट ये मेरे तो नहीं करते। इसको कहते हैं मेंटल स्लेवरी, ज़हनी गुलामी। उससे निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ और PSL की तरफ आते हैं जी। हमें लगता है कि हम जिस तरह इवॉल्व हो रहे हैं, और एक जितना भी एक्स क्रिकेटर हैं उनका भी मानना है कि इसके बेहतर होने के लिए 2 टीमों का इंडक्शन जरूरी है, और नेक्स्ट ईयर से जिसकी बात की जा रही है। मेरी आतिफ भाई से कई दफ़ा डिस्कशन हुई, आपसे भी प्रॉब्ली हुई, और कुछ और फ्रेंचाइज दोनों से। उसने कहा जी पहले भी हम लॉस में हैं, और आपको याद होगा 2 साल पहले आप लोग एक मैटर को सारे फ्रेंचाइज ओनर हाईकोर्ट में भी लेके गए। हाईकोर्ट ने कहा कि जी आपस में बैठ के एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करें। बट मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ें अभी भी फाइनेंशियली आपके पॉकेट में जिस तरह बनना चाहिए शेयर नहीं आता। तो क्या ये फिजिबल है, और ये अगर होने से इसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा?
मैं बताऊं? नहीं, मेरी बात सुने से बाकी तो टेक्निकली समीन आपको बेहतर एक्सप्लेन कर देंगे। आपने क्या जो लीव द फाइनेंशियल पार्ट ऑन साइड, ठीक, आप ये बताएं कि अभी हमने चैंपियंस कप किया, उसमें कितनी टीमें हैं? उसमें भी ठीक ठाक थी। कितनी? 5 चैंपियंस कप में कितनी टीमें मेरे थी? ख्याल में 5 टीमें थी। सो 5 क्यों थी, 8 क्यों नहीं थी? तो हमारा अपना, क्योंकि मेंटोर 5 थे हमारे पास। नहीं बड़े मेंटोर पड़े हैं यार, ना करना ये क्या, राशिद भाई हैं वो बोलते हैं सारे यार, बोर्ड ने डिसाइड किया ना, बोर्ड ने मेंटोर 5 किसी वजह से किया होगा ना, उसकी कोई रीजन होगी। बोर्ड के पास पैसों की कमी तो नहीं होगी ना, बोर्ड के पास वेन्यूज की कमी तो नहीं होगी ना, तो कमी किस चीज की थी? प्लेयर नहीं है। मैं आपने खुद ही जवाब दे दिया। नहीं, लेकिन अभी जो कहा जा रहा है तो दूसरी तरह आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारे पास कई ऐसे प्लेयर हैं जो नहीं खेल पाए, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कुछ ऐसे बच्चे हैं, जैसे मैं अगर फॉर तो उसके लिए चैंपियंस कप है ना, उसके लिए आपका डोमेस्टिक पूरा सर्किट है ना। आपका नहीं तो आपके ख्याल में ये नहीं होना चाहिए? मैं तो आप कह रहे हैं ना कि प्लेयर नहीं है, आप लोगों से जानना चाह रहा हूं। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? शो केस इवेंट को आप क्या चाहते हैं कि उसकी क्वालिटी गिर जाए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नहीं चाहते ना आप, हम भी नहीं चाहते। तो आतिफ का पॉइंट ये, आपके प्लाटीनियम में इस दफा कितने पाकिस्तानी प्लेयर थे? बहुत कम ही नजर आते हैं हमें। हमने हसन अली को शायद हसन अली को भी वो बाबर शाहीन, डायमंड नहीं, वो तो रिटेन थे ना। तो आपने 7वीं टीम लेके आनी है, प्लैटिनियम प्लेयर कौन है? आप कहेंगे नहीं आप लोग छोड़े, वो हम पकड़ लेंगे। अच्छा चलो वो भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पूल में वो प्लेयर क्वालिटी, अगर प्लैटिनियम प्लेयर ऐसे होते तो फिर प्लैटिनियम में ज़्यादा ऑप्शंस होती और वो लोग नीचे डायमंड या गोल्ड में आ रहे होते। आपके पास ऊपर है ही कोई नहीं। पिछले 2 साल के ड्राफ्ट में फ़खर जमान एक प्लैटिनियम प्लेयर आपके पास होते थे, वो भी हम छोड़ते थे और फिर पिक कर लेते थे। नहीं, अभी कौन सा प्लैटिनम प्लेयर जो है जो अनसोल्ड गया या अनपिक गया? सारी प्रॉब्लम हो चुकी है। कोई भी नहीं, कोई डायमंड में कोई ऐसा कोई भी नहीं है डायमंड। अच्छा, गोल्ड में इसमें तो आप मुझे बताएं कि जब आपके पास 6 टीमों की सप्लाई पूरी नहीं हो रही तो, लेकिन लेट्स मूव फर्दर। अगर बोर्ड कहता है आप लोगों को कि हमने ये मैंडेटरी है और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है और इसको वो प्लान कर लेते हैं, चाहे क्वालिटी हम आपकी बात पे एग्री करते हैं कि उस तरह नहीं मिलती, तो क्या कोई रिजर्वेशन रहेगी? आप लोग तस्लीम हम करेंगे अगर बोर्ड कहेगा। अच्छा, एक और इसमें ना दूसरा एक पार्ट था, ये शायद मैंने प्रॉब्ली आपसे जब लास्ट टाइम शो किया था, डिस्कस किया था। अब मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि जब आप PSL में इतना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का अपनी लिमिट से भी बियॉन्ड जाके चीज़ें करते हैं, तो साथ आपकी पैरेलल डोमेस्टिक लीग्स भी कुछ ऐसा आनी शुरू होगी, जैसे SPL आई, KPL आई। अब उधर एक प्लेयर लेट्स सपोज आपके पास वो सेल हो रहा है फॉरेस्टर्स को बड़ी अच्छी खासी अमाउंट के अंदर, इधर आके वो 50 लाख 60 लाख के अंदर हो रहा है और वो जाके बहुत कम अमाउंट के अंदर भी लेकिन उसका ब्रांड तो बन गया ना जी, वो आके नजर भी आ गया, तो वो आप लोगों को पिंच करती है, चीज डेंट करती है, या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं उसको? अभी आपने बात की थी कि दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग PSL है, ऑब्वियसली पहली बेहतरीन IPL है जी। चले हम अगर ये मान भी लें आर्ग्यूमेंट, तो और फिर हम प्रोफेशनलिज्म की भी बातें कर रहे हैं कि IPL में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो चले IPL एक आपका रेलिवेंट पॉइंट बन गया कि IPL में क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है। तो IPL क्यों IPL बनी? आपके सामने केस स्टडी है, उसकी पढ़ लें। पहले 10 साल IPL ने, BCCI ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये बैन किया था कि कोई उसकी कंपेरेबल लीग डोमेस्टिकली नहीं होगी। ठीक। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मुझे पता है, उनके हाई कोर्ट के डिसीजन उठा के देख लें, ऐसे ही। क्योंकि कंपटीशन लॉ के मुताबिक एक बंदा वहां पे चला गया कि जी इन्होंने तो कंपटीशन खत्म कर दिया, इनको जुर्माना किया जाए। ये लीगल मतलब रैशनल बेस बात है। उन्होंने 55 करोड़ रुपए का BCCI ने जुर्माना एक्सेप्ट किया, उनका लीग नहीं हम करवाने देंगे। उन्होंने अपने प्लेयर दुनिया में किसी भी लीग को नहीं जाने दिए, लीग को बड़ा करने के लिए किया ना ये सारा कुछ। तो हम अगर SPL, APL, KPL, PPL, CPL, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट बनाते जाओ, आप अपनी लीग को डैमेज कर रहे हो ना। एक ब्रांड जो है फॉर एग्जांपल फ़खर ज़मान है, अब फ़खर ज़मान लाहौर कलंदर्स पे जब खेलते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप 2000-5000 की टिकट खर्च के आए और उसको देखें, वही मेरा प्लेयर आप ले जाके 500 रुपये में खिला रहे हैं, तो आप क्या लीग को बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं? इसमें आप स्टेप क्या ले रहे हैं? आप बोर्ड से क्या एंगेजमेंट कर रहे हैं? क्योंकि ये तो हम देखते जा रहे हैं कि हर साल 2-3 लीग आ रही है, और सीख रहे हैं अभी। हम अपने स्टेप्स पूरे कर रहे हैं 10 लाख। तो उसमें कुछ जैसे फाइनेंशियल का एक प्रॉब्लम था, क्या वो सॉर्ट आउट हो गया? और साथ इसके लिए कोई डिस्कशन तो ओब्वियसली आपके साथ मीटिंग्स करते हैं, बैठते हैं, मीटिंग में कोई बात भी आप लोग उनसे जरूर करते होंगे। देखिए तो मैंने आपको पहले ही ये बताया कि पिछले अगर मैं 3 साल की अगर बात करूं ना, तो जिससे भी हम बात करते हैं वो चला जाता है।
तो अब हमने बात ही नहीं की। हम नहीं चाहते मोहसिन भाई जाए। हम चाहते हैं मोहसिन भाई यहाँ पे रहे। 1.5-2 साल की टेन्योर में तो 5-6 हमारे तो आप मुझे बताएं ना, वैसे सबसे बेहतर कौन सा लगा आप देखने में? जिससे लगा कि देखने में, वो लॉजिकल में, बात करता है, वो चीजों को कंप्रीहेंड करता है, वो अंडरस्टैंडिंग उसकी बेहतर है, वो आप लोगों के साथ एमिकेबली चीजों को रिजॉल्व करके आगे बढ़ना चाहता है, वो ऐसा कौन सा नाम? देखिए सारे ही चेयरमैन अच्छे हैं, ऑब्वियसली चेयरमैन है, काबिल एहतराम है, बड़ी पोजीशन पे आते हैं, हमारे लिए बाइस इज्जत होते हैं। हर एक का डिफरेंट स्टाइल था। एहसान मानी साहब का स्टाइल डिफरेंट था, नजम सेठी साहब का डिफरेंट था, रमीज़ भाई का डिफरेंट था, ज़का अशरफ साहब का डिफरेंट था, और अब मोहसिन नकवी साहब का डिफरेंट है। तो इंटेंशन मेरा ख्याल में इन सब की अच्छी है। पॉइंट ये होता है ना कि आप किसी को जब रन नहीं देते तो वो अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। जब एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता तो हमें लगता है कि ये बंदा गलत था जी। अब मेरे पिछले 10 सालों में अगर मैं देखूं तो जो सबसे कंसिस्टेंट रन मिला वो एहसान मानी साहब को मिला। ऐसे ही तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। वो सिर्फ इस वजह से कि वो एक लंबे अरसे के लिए थे, उनकी पॉलिसीज़ का जो तसलसल था उसके रिजल्ट्स हम देख रहे थे। जब रिजल्ट आने लगे थे तो जब रिजल्ट आने लगे तो वो चले गए। और ऑब्वियसली हम डिबेट जरूर करते हैं कि कोई अच्छा बुरा बाद में डिसाइड करेंगे, एटलीस्ट उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, रन तो देना अब चाहिए। 6 महीने में एक बंदा आया, उसने आके, अब रमीज़ भाई आए, उन्होंने पीजेएल करवाई, उनका एक विजन था। मैं एग्री करूं ना करूं वो एक अलग बात है, उनका एक विजन था। 1 साल हुई पीजेएल, अगले साल वो चेंज हो गए। ज़का साहब आए, ज़का साहब ने T10 का विजन लाया, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सका। नजम भाई आए, उन्होंने वोमेंस क्रिकेट को किया, वो भी गायब हो गया। तो अब आए हैं, अब चैंपियंस कप आ गया, अल्लाह करे ये चैंपियंस कप अगले 3-4-5 साल तक चलता रहे, क्योंकि अगर ये भी चले जाएंगे तो चैंपियंस कप भी गायब हो जाएगा। तो मुझे आप एक बात बताएं, किस तरह किसी को इवैल्यूएट कर सके, किससे एंगेजमेंट करें, क्योंकि आप जब एंगेजमेंट करेंगे तो लॉन्गर टर्म होती है ना। एब्सोल्युटली एग्रीड। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके इनसे मजीद बात करेंगे, और आखिर जवेद इनके साथ नहीं है, इस पर भी बात करेंगे कि उसके बाद क्या डैरन गफ वो सब कुछ कर पाएंगे जो उन्होंने किया था। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ज़ोन। हम बात कर रहे हैं PSL के वाले से, और हमारे साथ ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। हमने ब्रेक से पहले आकिब जवेद का जिक्र किया, और हमें लगता था कि शायद ये मरते दम तक ये जो सफ़र है साथ रहेगा। आपकी दोस्ती भी ओबियसली दोनों की थी, और एक कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था, मतलब है, लेकिन वो टीम के साथ अब क्या हुआ आगे मेरे को टिश्यू तो मंगा दे। अगर मुझे रोना आ जाए तो मुझे नहीं पता लगा क्या। तो ऑब्वियसली अब जो विनिंग, पहले ये तनकीद थी, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा था कि जी उनके साथ होते साथ भी जीत नहीं पा रहे, शायद दोस्ती की वजह से कैरी कर रहे हैं, बट जिता दिया 2 दफा, अब नहीं है। तो क्या कमी महसूस होगी? और दूसरा क्या है, जो डैरन गफ साहब है वो सारा कुछ उनकी कमी पूरी कर पाएंगे? वो कौन सी विटामिन है जिसकी हमें कमी महसूस होगी? विटामिन ए नहीं यार, देखो आकिब भाई और हमारा जो फलसफा था वो हम एक विजन पे अलाइंड हुए थे। हमारा पैशन था, हमारा ड्रीम था मेरा और ज़मीन का, कि हम आम पाकिस्तानी के लिए काम करें और उसके लिए ग्रास रूट लेवल पे हम चीज़ें बिल्ड करें। तो वो हमने उसको किया। अब जब वो हम कर रहे थे तो रिजल्ट डजंट मैटर कि उसमें कोई कोच का कितना रोल होता होगा मुझे नहीं पता, ज़मीन को पता होता है। तो डेवलपमेंट का काम है ना, उसके लिए हमारा पूरा सिस्टम है। ठीक है, वो शख्सियत परस्ती हम कभी भी नहीं करते, बचपन से नहीं करते। हम हमेशा प्रोसेस पे बिलीव करते हैं और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे बिलीव करते हैं। सो आकिब भाई को जब उन्होंने इतना कुछ हमारे साथ सीखा, यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे 6 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल किए एक प्राइवेट फ्रेंचाइज में, तो जब वो नेशनल सेटअप में जाएंगे तो हमारे लिए इससे बड़ी ड्रीम कम ट्रू क्या होगा कि अब वही काम जो यहाँ से वो देख के गए हैं, अगर उसको नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दें, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी रियासत अगर आम पाकिस्तानी बच्चे के पीछे खड़ी हो जाए तो उसको दुनिया में छाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी रही बात डैरन की, तो ज़मीन भाई आपका तो काफी टाइम गुजरता था टीम के साथ, उनके साथ। नहीं, आकिब भाई के साथ ऑब्वियसली जिस तरह आतिफ ने भी बात की, देखिए बात ये होती है कि अफराद आते हैं, अफराद चले जाते हैं। आज हम लाहौर कलंदर में, कल कोई और होगा। इसी तरह कि आप प्लेयर्स को भी देखें, एक ज़माने में मेरे पास क्रिस गेल थे, फिर एबी डिविलियर्स थे, फिर ब्रेंडन मैकल्लन थे, आज शहनशाह अफरीदी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये प्रोसेस का हिस्सा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देख लें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देख लें, तो किसी के आने या किसी के जाने से ना जिंदगी नहीं रुकती, वो चलती रहती है। ऑब्वियसली उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत सारी है लाहौर कलंदर के लिए, और वो हमेशा से रिकग्नाइज्ड हैं और होती रहेंगी। तो डैरन गॉफ जो है वो अब हमारा इस शिप को के कैप्टन वो हैं, वो इसको लेके आगे चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि डैरन जो है वो इस चीज़ में ना ऐड इन करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डैरन के पास ऐसे एक्सपीरियंसेस या एक्सपोजर्स हैं जो मेरा ख्याल में हमारे ब्रांड को उसकी ज़रूरत है। इंटरनेशनली रिनाउंड फिगर है, एक बड़ा लंबा अरसा उन्होंने इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेली है,
बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है और वेरी ओपन। कोई उनका, मैंने जो भी ग्लोबल लीग में उनके साथ काम किया, बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट है उनकी लाहौर कलंदर की फ़िलासफ़ी और उसके विजन के साथ। तो वन ऑफ द रीज़न उनको लेने का मकसद ये था कि वो हमारे इस सेटअप के अंदर वैल्यू एडिशन है। बिल्कुल ठीक। शाहीन की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, फिर ड्राफ्ट की तरफ भी आते हैं। हमेशा आपने पिछले सीजन्स के अंदर काफ़ी कैप्टन, बड़े बड़े नाम भी रखे आपने, बट समहाउ कोई भी डिलीवर नहीं कर पाया। शाहीन को जब रखा तो ऑब्वियसली बड़ा आपने हाईली दोनों ने रेट भी किया और उसको बड़ा बैक भी किया, परफॉर्म भी करता है, वो जिताता भी है, बैक टू बैक टाइटल पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था, पाकिस्तान टीम तक भी आता है वो एज ए कैप्टन। बट अनफॉर्चुनेटली सब मानते हैं कि जो मेथड यूज़ किया गया, जो उसका सिस्टम था वो बड़ा बुरा था कि उसको जिस तरह हटा दिया गया। अब दोबारा आप जिस तरह भी आपके साथ दोबारा वो कप्तानी इंशाल्लाह करेंगे, एक तो एज ए कैप्टन उसको आप कैसे देखते हैं, उसको ग्रो अप करते हुए, और ये जो एक इंटरनेशनल लेवल की कप्तानी के मिलने के बाद और एक सीरीज़ के बाद हटा देने के बाद, क्या वो नीचे गिरा था? इतना उसके अंदर एबिलिटी थी कि उसने अपने माइंड पे ये हावी नहीं होने दिया? क्योंकि जब वर्ल्ड कप की बुरी परफॉर्मेंस आई थी तो एक पूरा साल डिबेट चलती रही कि ये कप्तानी की जंग की वजह से पूरा सिस्टम हमारा कोलैप्स किया और पाकिस्तान ने जो डिप खाया, जो डिक्लाइन आया, रॉक बॉटम को हिट किया, वो कप्तानी की जंग थी। तो आप इसमें बेहतर बता सकते हैं। एक चीज़ सर मैं जब ऐड कर दूं, देखिए ये हाँ आता है कलंदर्स की फिलॉसफी, जिसकी मैं पहले भी हम बात कर रहे थे, और जो आपने डैरन वाली भी बात की। हम करते क्या है, हम एम्पावर करते हैं एक आम आदमी को, एक आम बच्चे को, उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और उसके बाद हमारा असूल ये है कि हम जज नहीं करते, फैसिलिटेट करते हैं। सो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि जो आप अपने विजन के मुताबिक ये जज नहीं करते यार जीते या हारे, बिल्कुल ठीक, ठीक है, आउट बोल्ड हुआ या इसने मार खाई, हम ये देखते हैं कि यार हम उनके फैसिलिटेटर हैं। बाकी समीन आपको बेहतर बता सकते हैं। शाहीन की आपने बात की पाकिस्तान की टीम की, तो पाकिस्तान की टीम जाने, हम लाहौर कलंदर की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में शाहीन से बेहतर कैप्टन जो है मैंने नहीं देखा अभी तक। इसलिए नहीं कि वो ट्रॉफ़ी 2 जीते हैं, इसलिए कि उसकी जो लीडरशिप सलाहियतें हैं वो बाकियों से बढ़ के हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तो सारों के साथ काम किया। जब भी कोई कैप्टन अपनी टीम को, और ये सबसे यंग थे, जूनियर थे टीम में, जिस तरह उसने अपनी रिस्पेक्ट अर्न की पहले साल जब वो कैप्टन बना, तो उसके अंडर आप देखें बड़े बड़े नाम थे। शायद वो रिलक्टेंट भी थे बनने के लिहाज से। नहीं, रिलक्टेंसी इस लिहाज से नहीं थी, शाहीन को पता था कि मुझे कैप्टन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, और ये हमारा बहुत अरसे से प्लान था कि हम उनको कैप्टन बनाएंगे। क्योंकि एक इंसान में ना जब आप डील करते हैं तो आपको लीडरशिप स्किल नज़र आ जाती है। अब वो ये होता है कि जी 23 साल 2 महीने का है या 25 साल 3 महीने का तो कप्तान बनना चाहिए, हम उस पर बिलीव नहीं करते। एक स्किल नज़र आई, हमने उनको चांस दिया। जिस तरह आतिफ ने बात की कि जब आप किसी को कोई ओहदा देते हैं या किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं, फिर आपका काम उसको सपोर्ट करना होता है। जज आप कर लें लेकिन थोड़ा टाइम तो दें, और फिर आप अगर किसी के हाथ पांव बांध के उसको दरिया में फेंक दें और कहें चल स्विमिंग कर, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसे ही हमने शाहीन के साथ ये नहीं किया। हमने शाहीन के साथ ये किया कि ये आपकी टीम है, हम आपके साथी हैं, हम आप जो आपको चाहिए आप बताओ। बिल्कुल, उसने अपनी लीडरशिप ओपनली दिखाई, उसके ऊपर कोई बार नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, उसको ये डर नहीं था शायद कि यार ये मुझे जज कर रहे हैं या कुछ ऐसा। और फिर आपने सलाहियतें देखी कि कौन सी ऐसी टीम है जो बैक टू बैक टाइटल जीती है। चले लोग कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं जी पहली दफ़ा ऐसी जीत गए, तो दूसरी दफ़ा ऐसे तो नहीं जीत सकते ना। बिल्कुल ठीक बात। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बंदे ने, जो टीम कभी बॉटम से ऊपर नहीं आई थी एक सीज़न के अलावा, उसको फाइनल जितवाया। दूसरी और मजे की बात है वो मैन ऑफ द मैच भी है उन मैचेस का। ऐसे ही। तो इसके अलावा क्या प्रूफ किसी अब मेरा सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये था कि वो तो आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, बट जब वो सारा ये मसला हुआ, कप्तानी ली गई और टीम का बुरा परफॉर्मेंस, उसका भी उस पर कोई इफेक्ट आया? आई एम श्योर आप लोगों से वो डिस्कस तो जरूर करता होगा। देखिए एज ए ह्यूमन ये इंसान की नेचर है कि डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो भी इंसान ही है, कंप्यूटर तो नहीं है कि उसको कोई फील ही नहीं होता। आप एक दिन बैठे शो कर रहे, अगले दिन आपको कहा जाए आप तो कल से आपने शो नहीं करना, तो आपके और फिर ये कि देखिए जब आप कोई, हम लोग क्या करते हैं, हम जब कोई डिसीजन लेते हैं ना जो किसी को अच्छा ना लगने वाला, हम एंगेज करते हैं, हम उसको बताते हैं कि देखें हमारी ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिया, तो उससे ना बहुत सारी चीजें स्मूथ आउट हो जाती, क्लियर हो जाती है। बिल्कुल, हमारे यहाँ शायद ये कल्चर नहीं है, हम तो पीछे से तार खींच देते हैं कि चलो भी फारग। तो उससे डिसअपॉइंटमेंट तो एक नेचुरल बात है, और आप भी हो, मैं भी हूँ, कोई भी हो, होगी। और आई एम श्योर शाहीन का हमने जिक्र किया, उधर फखर का भी एक एलिमेंट ऐसा आया
कि फ़खर भी ओबियसली आप लोगों के साथ शुरू से और बड़ा क्लोज है, ठाकुर फ़खर कलंदर से फ़खर पाकिस्तान बना जी। और फ़खर भी एक ऐसा मैच विनर, जब भी बात करते हैं वाइट बॉल के अंदर फ़खर से पहले कोई बेहतर नाम नहीं आता। और जब ब्रांड की बात करते थे तो सब कहते थे शायद बाबर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। फ़खर का मसला आया, पूरा पाकिस्तान फ़खर के लिए आया, तो फ़खर ने खुद भी कहा कि मुझे आइडिया नहीं था कि लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं। तो ये फ़खर का जो प्रॉब्लम आया उससे वो अभी तक उसने सफ़र भी किया। अब अच्छी साइन ये है कि उनका नाम जो स्क्वाड का है वो उसमें आ चुका है, जो प्रॉब्लम्स है। तो फ़खर को भी आप कैसे देखते हैं? ये मिस्टेक थी उसकी पार्ट पे, आप दोनों बड़ा क्लोजली जानते हैं, और इसको किस तरह बोर्ड को टैकल करना चाहिए था? ये समीन बेहतर बता सकता है, क्योंकि देखो मेरा और फ़खर का ठाकुर का एक प्यार है, ठीक, उसका उसके प्रोफेशनलिज्म से या उसकी गेम से या उसकी स्किल से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बट आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों रन कर रहे हैं, तो ये बोर्ड भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, समीन का शोबा है, तो इसलिए देखिए फ़खर ऑब्वियसली वो जो एक इशू हुआ ट्वीट लेके, मेरा ख्याल में वो कम्प्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और उसने कहा मैंने अपने अकाउंट से नहीं, मेरे एजेंट ने शायद की नहीं, चले मैं कहता हूँ फ़खर नहीं की, मान लेते हैं कि फ़खर नहीं की। फ़खर से मेरी बात हुई, जब ये ट्वीट देखी तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी कि ये फ़खर ने क्या ट्वीट किया, क्योंकि मैं देख रहा था जब टीम अनाउंस होती है और उसके बाद मुझे फ़खर की ट्वीट नज़र आती है, तो एक डायरेक्ट इंप्रेशन आ रहा है कि शायद वो जो फैसले हुए हैं उस पर फ़खर क्रिटिसाइज। और नोइंग फ़खर, मैं तो उसको 8-9 साल से जानता हूँ, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि फ़खर ने क्या किया ये हरकत। तो मैंने इसको कॉल किया, बल्कि वॉइस नोट भेजा। मैंने कहा फ़खर, ये नेल्सन मंडेला बनने का शौक तुम्हें कहाँ से चढ़ गया, ये क्या किया तुमने जी? तो उसकी कॉल आ गई मुझे, उसने कहा समीन भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा बेटा ये आपकी जो ट्वीट है ये ऐसे लग रही है कि आप बोर्ड की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। उसने मुझे कहा कि कैटेगोरिकली कहा, उसने कहा सर मेरी ट्वीट अनाउंसमेंट से पहले की है। अच्छा, मैंने अनाउंसमेंट के बाद तो ट्वीट नहीं की। लेकिन आपको पता है ना, हमें तो एक वो चाहिए होता है ना कि बस इशू बन गया। वो आप अगर उनकी ट्वीट निकाल के टाइमिंग भी देख लें तो उसकी ट्वीट पहले की है, और वो उसने क्यों की उन्होंने ये भी बता दिया। उन्होंने कहा कि अभी पिछले दिनों बहुत सारे हमारे जो माशाल्लाह यूट्यूबर्स हैं वो टीवी के या यूट्यूब के ऊपर बहुत बहुत बातें कर रहे थे बाबर आजम को लेके। तो एज ए प्लेयर, एज ए कुलीग फ़खर का उसको लगा कि यार मेरे कैप्टन को या मेरे कुलीग को इस तरह डाउनग्रेड मत करो, वो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है। उसने उन लोगों को एड्रेस किया था। इवन बाबर ने भी एक दफा विराट कोहली के लिए किया था, जब उन पे हो जाता है, तो आप किसी को कह सकते हैं ऐसा, ऐसे उसने। अच्छा, इसमें एक जब भी पीएसएल का बात आती है, जैसे हमने कहा कोई ना कोई चीजें सिनेरियो बनता है, जैसे ड्राफ्ट पे बात हुई, फिर एक और हाइप 2-3 दिन में बनती रही, वो एहसानुल्लाह की थी कि पहले उनको, जैसे आप लोग भी अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्लान से लड़कों को तैयार करते हैं, खिलाते हैं, उन्होंने एहसानुल्लाह जो है ना, आपको शायद याद हो ना हो कि एक इस्लामाबाद में हमने ट्राई कामयाब जवान के उसके अंदर बैनर के अंदर, वहाँ पे एहसानुल्लाह और एक और लड़का था, नाम उसको भूल रहा हूँ, ये ट्रायल देने आए थे। और उसके बाद हमने उनको भी अपने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसके ऊपर इनके पर काम करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो मुल्तान सुल्तान ने ड्राफ्ट में ही उनको पिक कर लिया। तो उन्होंने देखा कि ऑब्वियसली जब मीडिया पे सारा मीडिया नहीं, वो राशिद भाई थे। हाँ, राशिद लतीफ़ भाई, हाँ राशिद दादा थे। सो वो उन्होंने रख लिया। अब उस सीजन में तो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई मैच, एक दो मैच दिया, बट उसके बाद वो बड़ा शानदार परफॉर्मेंस था जी। अच्छा, अब उसका भी वो अच्छा खेलता है, नाम बनाता है, परफॉर्मेंस उसकी जबरदस्त। फिर एल्बो की इंजरी आती है, वो इसके पार्ट पे भी मैंने जब मैं प्रोब कर सकता था, इन्वेस्टिगेट किया, बोर्ड कहता था ये कॉपरेट नहीं करता था, ये कहता उन्होंने नहीं किया, बट एनीवेज जो भी हुआ, अब दोबारा उसने T20 चैंपियन कप में भी हमें नजर आया। अब जब दोबारा वो आ रहा है तो उसको पिक नहीं किया गया, वो अपनी एंगर कह लें या जो भी इमोशनल कह लें, रिटायरमेंट लेता है। मेरी ख्याल बात भी उनसे परसों हुई कि आप जो वापस ले ली है ये इसी वजह से लिया। उन्होंने कहा जी नहीं मैंने खुद ही लिया, बट मेरा जो दूसरे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि सब ने उससे कांटेक्ट भी किया, मुल्तान सुल्तान ने भी उनसे कांटेक्ट किया, और अब कल की लेटेस्ट अपडेट है कि पेशावर ज़ल्मी ने भी कांटेक्ट किया कि हम आपसे ले रहे हैं। तो आपसे ये जस्ट पूछना था कि ये जब इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं कुछ है, तो उसको कैटर करने का कोई सोल्यूशन रेमेडी होती है कि बैठ के पहले ही ऐसे बच्चों को जिनको लेके आते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? क्रिकेट जो है ना वो अनसर्टेनिटी की गेम है, और एक अगर आपने बड़ा प्लेयर बनना है, या जितने भी बड़े प्लेयर बने हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, क्रिकेटिंग ज़िंदगी में ये डाउन्स एंड अप्स देखे हुए हैं। क्रिकेट शाहिद भाई कहते हैं कि रुलाती ज़्यादा है, हंसाती कम है। तो एक मैच्योरिटी आपको बिल्ड करती है जो डिसअपॉइंटमेंट। सो एहसान के लिए बेस्ट विशेस हैं हमारी, लेकिन एहसान ने जो डिसअपॉइंटमेंट फील किया है, मैं समझता हूँ कि इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। ठीक है, एक वो 150 पे बॉल करे तो उनको कुछ चीज़ें बुरी शायद इसलिए लगी कि उनको मीडिया पे कहा गया कि ये 130 के बॉलर है, या इस तरह की कोई बात हुई मेरा ख्याल में जो उनको अच्छी नहीं लगी।
कहनी नहीं चाहिए। प्लेयर की भी रिस्पेक्ट होती है। अगर आपको मैंने अगर एक लेट से एक प्लेयर नहीं लेना या कोई, तो मैं बहुत सारी रीज़न हो सकती है। उन्होंने उस बात को शायद ज़्यादा फील किया कि मुझे ये इस तरह से कहा गया तो और वो उस पर एक ऑब्वियसली यंग है अभी, वो अपनी उस बहुत लंबा सफ़र है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो उनके ऊपर जो सारा वाकया गुजरा है, इससे वो और मेरा ख्याल है कि जब वो पहले भी इनकी इंजरी भी चल रही थी तभी वो पैनिक हो रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लेबर वाला काम शुरू कर दूंगा, मुझे किसी ने ना खिलाया। तो ये मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं मेंटोरिंग भी आती है और आप कैसे डेवलप करते हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके लाहौर के अंदर का स्क्वाड उस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस, वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम अभी ब्रेक से पहले जिस तरह बात कर रहे थे, एक और आपके स्क्वाड से पहले एक लास्ट मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। हमेशा हम देखते हैं कि नाम जो है बोर्ड की तरफ से आते हैं जो ड्राफ्ट में शामिल किए जाते हैं। एक तो ये बताइएगा कितना आप लोगों का इनपुट होता है। दूसरा ये कि एम एस शहजाद ने भी 1.5 साल पहले हमने देखा कि PSL से रिटायरमेंट ले ली। उनका नाम रजिस्टर्ड होता है, वो नाम स्क्वाड में आता है, पिक नहीं होते तो उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ जाती है कि जी हाइप लेने के लिए PCB ने मेरा नाम डाला। तो उसकी वजह से काम कर, मुझे लूडो क्यों नहीं मंगा देता? सारे सवाल तो ज़मीन वाले का। नहीं, आप भी आंसर दे सकते हैं। वो आतिफ इन मामला में डील नहीं करता, तो शायद इसलिए देखिए जो लिस्ट होती है उसका प्रोसेस समझ लें जी। लोकल प्लेयर की ना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, ठीक, तो इसलिए ये रजिस्ट्रेट करना ना करना ये रेलेवेंट ही नहीं है। ठीक है, फॉरेन प्लेयर की रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक। तो फॉरेन प्लेयर की लिए आप कह सकते हो कि उसका नाम डाला गया ना डाला गया। लोकल प्लेयर में ऑब्वियसली अगर अहमद शहजाद भाई ने फैसला किया था कि वो PSL नहीं खेलेंगे तो उनका नाम नहीं होना चाहिए था। आई एग्री विद दैट। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पुरानी लिस्ट उठा के, लेकिन उसमें भी अगर वो पहले कहते ड्राफ्ट से तो उसकी बात की वैल्यू कुछ और होती है। यार वो हीरो है ना, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए बात यह है कि उन्होंने मेरा ख्याल में पिछले साल भी ये कहा था कि मैं PSL नहीं खेलूंगा। जी उन्होंने रिटायरमेंट उससे पिछले साल दे दी थी जी, क्योंकि उन्होंने जो भी रीजन थी। लेकिन बात यह है कि हमने शायद PCB ने शायद ये गलती की कि लास्ट ईयर की लिस्ट उठाई, उसमें जो नए नाम थे वो ऐड कर दिए। कहते हैं गलतियों पे बात ना करें। नहीं, एक प्रेसिडेंट चल रहा है ना, वो एक एरर हो सकता है उसमें। मेरे जाती ख्याल में शायद कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, लेकिन अभी कुछ क्रिकेटर से मेरी, जैसे शोएब मकसूद है, 2-3 और है, उन्होंने भी ये बड़ा नाराज़गी का इजहार किया कि 35 की कैप लगा के इन्होंने बोर्ड ने एक पॉलिसी बनाई, फिर उसके लिए एक क्लॉज भी बना दी खुद ही कि जिन्होंने 1.5 साल के टाइम के अंदर पाकिस्तान खेला हुआ है या वो मेंटोर हैं या कोच हैं तो वो खेल सकते हैं, जैसे शोएब मलिक भी खेल रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये जो यंगस्टर है, जैसे शहजाब की बात करें, जो अंडर 19 का बच्चा जिसने 200 किए थे, उसके अलावा काफ़ी हो सकते हैं। शर्जील एक बड़ा कमोडिटी रहा T20 की, और ऐसे लोग जब नहीं हैं, शोएब हिमसेल्फ है, तो ये पॉलिसी आपको लगता है ये रैशनल है या? देखिए पॉलिसी दो चीज़ें, जो भी पॉलिसी हो वो कंसिस्टेंटली अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई हो, पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और फिर अगर आपने एक पॉलिसी बनाई है तो उसको थोड़ा रन दें, उसको लॉन्गर टर्म लेके चलें, ताकि जो आपका मकसद था वो अचीव हो सके। अब जिन्होंने भी ये पॉलिसी बनाई, मेरा ख्याल में उनका शायद ये था कि हम यंग ब्लड को लाएं। यंग ब्लड को लाने का एक ये भी तरीका है, एक और भी तरीका है, जिस तरह PSL में होता है कि आप एक मैंडेटरी कर देते हैं कि जी अंडर 23 लड़का खेलेगा, तो वो एक जगह पक्की हो जाती है जिससे फिर आप टैलेंट को ग्रूम कर सकते हैं। मेरे ज़ाती ख्याल में एज इज़ जस्ट अ नंबर। किसी को इस वजह से निकाल देना कि वो 35 साल का हो गया, टू मी इट डजंट मेक सेंस। एज लॉन्ग एज आप परफॉर्म कर रहे हो, एज लॉन्ग एज आप फिट हो, तो फिर 35 हो या 40 हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। जिस तरह हमने जो इंट्रोड्यूस करवाई थी, एक तो इमर्जिंग कैटेगरी थी ना, इसमें अंडर 23 होता है। सो मुझे याद है कि एक दफ़ा वो आगे हारिस 24 का था और सुहेल अख्तर 30 का था। तो नजम भाई को मैंने कहा कि यार अब तो, उन्होंने कहा फिर हम एज बढ़ा देते हैं, 25 कर देते हैं। तो मैंने कहा यार सुहेल अख्तर क्या करेंगे। तो फिर हमने एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की, मेरा ख्याल है इमरान अहमद खान ने वो सजेस्ट की थी कि यार आप टैलेंट हंट डिस्कवरी जो है, उसको आप एक इंक्लूड कर लें और उसके थ्रू आप 2 प्लेयर वो ले लें जो आपके इमर्जिंग कैटेगरी में खेलें। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूँ अगर इसी को बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपकी नीयत क्या है, वो रूल बनाने बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी को अकोमोडेट कर रहे हैं या आप मैच को बेनिफिट देखते हुए कर रहे हैं फैसला, उस रूल से क्या बेहतर कोई तरीका है, तो ये तो फिर जो अरबाब इख्तियार हैं जो बना रहे हैं पॉलिसी, वो इसका बेहतर। आप लोग भी अरबाब इख्तियार में शामिल हैं। हम अरबाब में इख्तियार नहीं आया नहीं, जो PSL है उसमें हम ड्राफ्ट की तरफ अगर आए जी, तो ड्राफ्ट मेरा अपना मानना है इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। आपका एक कॉरिडोर है जो आपको एक रास्ता दे रहा है आगे जाने का। असल गेम तो ऑब्वियसली जब स्टार्ट होता है। स्क्वाड देखते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों का बड़ा बैलेंस है, बेहतरीन है।
बट स्पिनर की जो बात करते हैं राशिद खान, नहीं आप राशिद खान जो आप पहले कह रहे थे स्पिनर नहीं, उस क्वालिटी का शायद क्योंकि अप्रैल मई के अंदर ये क्वालिटी तो पहले लगाया करना उस क्वालिटी का तो दुनिया में कहीं दुनिया में नहीं कोई लेकिन वो एक आपका इंटीग्रल पार्ट रहे हैं, और अप्रैल मई में जब आपका इवेंट होगा और वो आईपीएल वाले छीन के ले गए ना, कोई बात नहीं, पार्ट तो रहेंगे। आज पाकिस्तान वाले नहीं आके भाई को छीन के ले गए तो पार्ट नहीं रहे, इसका पार्ट तो है। ठीक है जी, हम भी आपके पार्ट बिल्कुल। तो उसमें क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है, बाकी प्लेयर्स पे भी हम थोड़ी बात जरूर कर लेते हैं, इस कामरान गुलाम की बात करें, वो आपसे इस दफ़ा नहीं आपका पार्ट, उसको भी बड़ा आपने अच्छा कैरी किया, बड़ा मुझे अच्छा लगा जिस तरह अब्दुल्ला शफीक पे ट्रस्ट किया आपने, अपनी कमोडिटी को जाने नहीं दिया, रिटेंशन के फेस को बड़ा अच्छा किया आपने, 7-8 लड़के मेरा ख्याल है सारे वो थे जो डिजर्विंग थे। इसको अगर आप किस तरह समअप करें। देखिए, अगर तो राशिद खान की आप बात कर लें, अगर तो राशिद खान किसी और टीम की तरफ से खेल रहे होते ना, तो मैं आपकी बात बिल्कुल मान लेता हूँ कि वो हो ये क्या हो गया भाई, वो पीएसएल में ही नहीं है, तो अगर वो मेरी तरफ नहीं है तो किसी की तरफ नहीं है, तो वो लाहौर कलंदर का हिस्सा है, थे और हमेशा रहेंगे। तो जब भी वो इंशाल्लाह खेलेंगे पीएसएल, वो लाहौर कलंदर से ही खेलेंगे, ये उन्होंने भी कहा हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो अब जब आपके पास राशिद खान नहीं है तो ऑब्वियसली आपने टीम तो बनानी है ना, आप खाली कुर्सी पे राशिद खान की तस्वीर नहीं रख सकते। आप 11 की जगह 10 प्लेयर खिला देंगे, मैं नहीं खेलता, हम 16 ओवरों का मैच खेल। तो बात यह है कि, और फिर आपने बात की कि उस तरह की क्वालिटी जो है, देखिए उस तरह की क्वालिटी का तो दुनिया में कोई नहीं है। और फिर जब ये लीग्स होती है ना, यही प्लेयर्स बनाती हैं। जब पहली दफ़ा शहीनशाह अफरीदी आए थे ना, तो वो शहीनशाह अफरीदी नहीं थे, हैरी ब्रूक, जब हैरी ब्रूक्स आए थे वो हैरी ब्रूक्स नहीं थे। ये भी बड़ा गिला ना, ऐसे प्लेयर तैयार करवा के पाकिस्तान को हम मार पड़वाते। फिल सॉल्ट आपको पता है, इस दफा हमने एडवांस में कर लिया, मिचेल को ले लिया जो पहले मारता है। नहीं, फिल सॉल्ट जो है वो हमारे 2018 में हमारे सुहेल अख्तर की क़यादत में डेवलपमेंट स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया भी गया। ऑस्ट्रेलिया भी गया। तो आप ये देखें कि प्लेयर्स जो है इससे डेवलप भी होते हैं, और मेरा मानना यह है कि जितना हंग्री होगा ना प्लेयर्स परफॉर्म करने का, उतने ज़्यादा उसके चांसेस हैं। जितना एस्टेब्लिश नेम होता है वो तो ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल है, वो तो अपना काम करेगा, लेकिन सम टाइम आपका जो पैशन है ना, वो आपकी एबिलिटी को ओवरटेक कर लेता है। आप अपने पैशन से 110% परफॉर्मेंस दे देते हैं, एबिलिटी से 100% ही देते हैं। तो हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, इसी वजह से शाहीन शाह हो, हारिस रऊफ हो, जमान खान हो, जहांदाद हो, अब्दुल्ला शफीक हो, कामरान गुलाम हो, वही फखर जमान भी हो। अभी आज हम कहते हैं मैच विनर फखर जमान को, आपको पता है पहले पीएसएल में किसी टीम ने पिक नहीं किया, सलमान अली। इससे मुझे एक वाकया याद आ गया। हम एक दफ़ा रात को, मुझे वो मेरे भाई हैं बड़े प्यारे, काशिफ अब्बासी, मालिक, अरशद शरीफ तो खैर हमारे पे नहीं रहे, उसके बाद आमिर मतीन और ये सारे ना लाहौर आए थे। उन्होंने खाना खा रहे थे, तो उन्होंने कहा यार ये तूने टीम कब बनाई है? तो मैंने कहा जी वो जो टीम हमारी है ना, वो हमारे जो प्लेयर हैं बहुत अच्छे हैं लेकिन नोन नहीं है। एक घंटा उन्होंने मेरा बहुत सवाल किया, ये क्या बात है? अच्छा, उसमें नोन की बात करें तो आके भाई भी अक्सर जिक्र करते रहते हैं अपने प्लेयर का, जब भी उनसे बात होती थी तो वो ताहिर बेग को बड़ा हाई रेट करते थे और कहते थे कि ये एक तरह का सेकंड फखर बनेगा। वो भी हम देख रहे हैं, एक दफ़ा आपका स्क्वाड का पार्ट नहीं है, T20 कप भी खेला, शायद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, तो उस हवाले से क्या आपको लगता है? ताहिर ऑब्वियसली नो डाउट बहुत टैलेंटेड है, मैं पर्सनली भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ताहिर का। वो जब बैटिंग करते हैं उनको नेट में देखते हैं आप आशा कर उठते हैं। हमारे कुछ ऐसे फॉरेन प्लेयर्स थे जो वो बैटिंग कर रहा होता तो अपनी बैटिंग छोड़ के उसकी देखने लग जाते थे। ही इज़ अ डेफिनेटली रियली गुड प्लेयर। अभी लास्ट सीज़न में उनको इंजरी हुई, फिर वो ज़्यादातर हमारा टूर्नामेंट नहीं खेल सके। फिर अभी ग्लोबल सुपर लीग में वो हमारे साथ थे, वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर चैम्पियंस कप में उस तरह से परफॉर्मेंसेज हैं। देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमें टीम के लिए जो बेस्ट सूटेड चीज़ होती है, क्योंकि अगर ताहिर बेग मेरे दिल के करीब है फॉर एग्जांपल, तो जो बाकी डोमेस्टिक के बच्चे हैं वो भी हमारे दिल के करीब हैं, वो भी पाकिस्तानी बच्चे हैं। हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं जी वो ये प्लेयर डेवलपमेंट ही हमने लेना है। तो ये नहीं, वैसे आपने खुद ही जिक्र कर दिया, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो खेलने के लिए टीम बनानी, बल्कि के लिए वो टीम हमेशा जीती। अगर आप पिछले 9 PSL को देखेंगे, जिसका मर्जिंग परफॉर्म करता है वो अगर तगड़ा है, क्योंकि आप हाइड तो कर नहीं सकते, बैटर है तो बैटिंग करनी है, उसमें बॉलर है तो बॉलिंग करनी है, तो वो बड़ा मैटर करता है। तो आप लोगों का होता है कि अक्सर आप अपने ही टैलेंट हंट के बच्चों को लेके ग्रूम करके लाते हैं, तो ये भी बाकी लोगों का मानना है कि हमारी पे नज़र नहीं रखते। आपके इस दफ़ा जो सिलेक्शन है, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा उसमें ऐड करूँ, हसन नवाज बड़ा अच्छा है, मैं उधर ही आ रहा था, सदाकत बड़ा ज़बरदस्त है, इसी तरह साद बड़ा अच्छा है,
वो बाकी टीमों ने पिक कर लिया, तो आपने अपने लड़कों को ही ऑप्ट किया? एक मोमिन है, अजब है, इनका अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, जब ड्राफ्ट की प्रेपरेशन हो रही थी, मेरी पहली मेरी जो प्रेफरेंस थी इमर्जिंग की वो हसन नवाज। अच्छा, ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं मैं भी यही सोच रहा था, बाकी भी यही सोच रहे थे। दूसरी जो मेरी पिक थी वो माँ सदाकत था। ठीक है, आप भी यही बहुत कहते हैं, मैं खूबसूरत, भी हाँ, यही कहता हूँ। बिल्कुल ऐसे तीसरी जो मेरी पिक थी वो साद मसूद था। ही। देखें, आप भी यही कहते हैं, मैं भी यही कहता हूँ, ऐसे ही। क्योंकि हम सबको नजर आ रहा हाँ, था। हाँ। लेकिन क्या करें, मेरी ड्राफ्ट में पिक चौथी थी। लास्ट थी, बिल्कुल ठीक है, अगर तो मुझे बताता- पांचवी थी। मुझे बताता मैं उनके मुंह पर टेपे लगा के आ जाता कि ठहर माइक तो पहले ही बात पे। तो अब जब हम ड्राफ्ट की प्लानिंग कर रहे थे ना, तो हमें पता था कि ये तीन तो नहीं मिलेंगे। अगर मिल जाते तो डेफिनेटली मैं ले लेता। फिर मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या थी? मोमिन एक ऐसा बॉलर है जो चाइना मैन करता है, रिगार्डलेस कि वो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट से आए हैं, उनकी स्टोरी आती है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, शादाब खान कितना बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल, एक ज़माना था कि शादाब खान इतने बड़े प्लेयर नहीं थे, उन्हें कोई नहीं जानता था। हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा था, हमारे पास उसमें उस्मान कादिर थे, जिनको हमने कैप्टन बना के ऑस्ट्रेलिया भी भेजा था। और वो हमें लगता था कि यार इस बच्चे में पोटेंशियल है। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, समीन भी जानते हैं उन्हें, उन्होंने इतना मुझे फोर्स किया कि यार इस लड़के को ना जाने दें। लेकिन फिर बात क्या है, बात ये है कि आपकी बिलीवेबिलिटी की बात है ना यार। नहीं, उसके अलावा आतिफ ये बड़ी मजे की स्टोरी याद करवा दी। हम ड्राफ्ट टेबल पे बैठे थे, अजहर अली जो अब हमारे माशाल्लाह सिलेक्टर हैं, लाहौर कलंदर से उनका कभी ताल्लुक रहा हुआ है, वो हमारे साथ भी है। नहीं, अब तो सिलेक्टर है। नहीं, वो उससे क्या बात है? सुहेल तनवीर थे हमारे साथ। तो हम ऐसे ड्राफ्ट पे बैठे थे, तो मुझे याद है सुहेल ने मुझे आके कहा कि समीन भाई शादाब को ले ले। मैंने आकिब भाई को कहा कि भाई शादाब को ले लेते हैं। आगे नहीं नहीं, और जो उस्मान कादिर है ना, ओ हो जी, आकिब भाई ने कहा है तो उस्मान कादिर। अजहर अली आए, उन्होंने कहा यार हम आपको बता रहे हैं, खुदा के लिए शादाब को ले। और यार उन्होंने लिटरली हमें प्लीड किया। ओके, मैं आकिब भाई, इसको सुहेल और अजहर को लेके साइड पे गया। मैंने कहा यार आप बता दें, ये दोनों जो कह रहे हैं ये किसी बेसिस पे कह रहे हैं। लेकिन आकिब भाई की एक बिलीफ था ना, हाँ, उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, उस्मान कादिर ही सबसे अच्छा है। हमने ये बात आज तक किसी को नहीं पता, हमने उस्मान कादिर को बैक किया। फिर यही वो आतिफ बात कर रहा है कि हम जज नहीं करते। बिल्कुल ठीक। आकिब भाई ने कह दिया, हमने उसको 200% बैक किया। फिर कभी मुड़ के रिग्रेट नहीं किया कि यार ऐसा होता तो वैसा होता। बिल्कुल, ये कलंदर नहीं, ये हम इस चीज को हमेशा एक्नॉलेज भी करते हैं, शायद admire भी करते हैं। मोमिन कमिर जो है वो हमारे पास आए थे जब डैरन गॉफ आए ना यहाँ पे ट्रायल करने 2022 की, हमने क्लास ऑफ 22 बनाई थी। उसमें मोमिन कमिर लेफ्ट आर्म चाइना मैन स्पिनर है। ठीक है, अब आप अगर मेरा स्क्वाड देखें ना, तो उसमें हर चीज आपको नजर आएगी। चाइना मैन की कमी थी, बिल्कुल ठीक। और चाइना मैन बॉलर जो है, आपको भी पता है, लेफ्टी सबसे ज्यादा, हाँ वो जी, काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन होती है। और उस वक्त वो बहुत छोटे थे जब हमने उनको आइडेंटिफाई किया। उस वक्त हमारे कोचेज जो भी हम सारे लोग थे, हमने कहा कि यार ये जबरदस्त टैलेंट है। हमने सोचा कि इनको पीएसएल में इस दफा मौका दें, लेकिन फिर यही फैसला हुआ कि नहीं, अभी ये टू यंग है जी। तो हमने कहा कि यार अभी चांस नहीं लेते। तो अब जब 2-3 साल हो चुके हैं, पीजीएल भी वो खेल चुके हैं, और उसके बाद 1-2 डोमेस्टिक में भी खेले, क्लास ऑफ 2022 का एक साल हिस्सा भी रहे हैं। एक साल हिस्सा भी रहे हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि वो स्टेज के ऊपर है जहाँ पे वो शोकेस कर सकते हैं। तो यू नेवर नो, ही माइट बी योर नेक्स्ट शादाब खान इंशाल्लाह। जिस तरह पहले आपने इतने आज़ब लड़के, की बात, आज़ब जो है, आज़ब एक बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है। वो अगेन मैं जिंक्स नहीं करना चाहता या कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ऑन मेरिट अगर देखें तो आज़ब आए थे हमारे ये हाई परफॉर्मेंस पे जो ट्रायल हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाले में, वहाँ पे 10-12 हज़ार बच्चा आया था। हारिस था, शहीन था और फ़खर था। तो आज़ब ने जब बॉल किए 2 बॉलें, इसको हारिस ने डायरेक्ट बैंड दिया था सिलेक्शन का। अच्छा, तो मुझे उसके बाद जब हम गयाना में टीम सेलेक्ट कर रहे थे, तो हारिस वाज पुशिंग मी कि आप इसको लें। तो मैंने कहा यार वो बच्चा भी ट्रायल पे आया हो, तो भी उसने थोड़ा सा ही हमारे साथ किया, मैं कैसे इतना बड़ा स्टेज दे दूँ, उसके लिए भी नुकसान दे है ना। बट हारिस मुझे बार बार कह रहा था कि समीन भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बॉलर रेडी बॉलर। अच्छा, मैंने खैर ऑब्वियसली उसकी बात उस वक्त नहीं सुनी, क्योंकि वो मेरे ख्याल में टू अर्ली हो जाता। तो जब यहाँ पे आ रहे थे तो हारिस ने मुझे कंसिस्टेंटली कहा कि आपने जाके उस लड़के को मैचेस करवाएं और आप खुद देख लें। तो उसको मैचेस हमने यहाँ पे करवाए, और उसको जब देखा तो हम, मेरा भी और सारे कोचेस का भी ये ख्याल है कि वो एक नेचुरली टैलेंटेड बॉलर है, और उसके अंदर जो स्किल्स हैं माशाल्लाह वो हमें बहुत उम्मीद है। बाकी देखें, परफॉर्मेंस होना ना होना एक बात की बात होती है, लेकिन अगर आप उसकी स्किल लेवल पे देखें, लेफ्ट आर्म पेसर है, इंतहाई शानदार उनका बॉलिंग एक्शन है, इन कंट्रोल लैंडिंग है,
जहाँ पे बॉल फेंकना चाहते हैं नहीं, वहाँ वो तो हम जैसे आपने शाहीन हारिस की बात की, ज़मान की बात की, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जहादात खान, तो ये ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसा होगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब बड़े नाम जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली ब्रांड बड़ा होता है। इस दफ़ा डेविड वार्नर आए हैं, फिर नेलन आ चुके, इसी चैपमैन है, फिर इसी तरह केन विलियमसन की बात करें तो बहुत बड़ा नाम। कोई ऐसा प्लेयर, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, छोटा आंसर, कौन सा ऐसा प्लेयर आप समझते होना चाहिए था, नहीं मिल पाया, और ऐसा प्लेयर जो आपको लगता है कि ये हमारा सबसे बेस्ट पिक होगी? अच्छा, मैं आपसे एक जल्दी से एक सवाल पूछ लेता हूँ। बड़े नामों के आपने बात की, आईपीएल का सबसे बड़ा नाम कौन सा है, ये बताएं। तो अपने विराट कोहली भी कहते हैं। वो कहते भी है। नहीं, आप बताएं कौन है उनका सबसे बड़ा? विराट ही शायद है। तो हमारा कौन है सबसे बड़ा? हम तो अपने शाहीन या बाबर को ही कहेंगे। आपका जवाब मिल गया जी। फिर भी कैसा लड़का होता है ना जो आप कहते हैं यार मेरी पिक। देखो, हमारे प्लेयर से बड़ा कोई नहीं है, और हमारे जो स्टार्स हैं वो दुनिया के सबसे बड़े स्टार हैं। हमारी लीग उनसे बड़ी होती है, बिल्कुल ठीक, फॉरेन प्लेयर से नहीं होती। वाह वाह, क्या बात। लास्टली क्या लगता है लाहौर के अंदर इस दफा टॉप आएगा, या तो ऊपर से टॉप करते हैं या नीचे से करते हैं, इस दफा क्या चांसेस? देखिए, पिछले साल भी हम 5 मैचेस लास्ट ओवर में हारे, 3 उसमें से लास्ट बॉल पे हारे। रिजल्ट्स गारंटी नहीं है, हमारी एफर्ट्स और हमारी इंजरीज हुई, डेविड की, हारिस की, फिर अवेलेबिलिटी शाई होप की, सिकंदर की, ये सारी मुश्किलात के बावजूद वी वर नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब लक फैक्टर नहीं हमारे साथ था, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस दफ़ा हमने जो टीम बनाई है वो उसमें ये एबिलिटी है कि वो टॉप तक जा सकती है। अब आगे इंशाल्लाह बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अवाम की दुआएं भी हैं। एक बात मैं ऐड कर दूं कि देखो, हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि जब हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से हमारा कैप्टन होगा और हमारा इमर्जिंग होगा, और कैप्टन इस वक्त ऑब्वियसली लंडी कोतल से शाहीन शाह अफरीदी, और अब इमर्जिंग में हमारे दूसरे उस वक्त ज़मान खान थे पहले। तो हम ये कहते थे कि आप प्ले ऑफ्स लाहौर में कराएं, लाहौरी ट्रॉफी जाने नहीं देंगे, क्योंकि लाहौर से लाहौरियों से प्यार से जो मर्जी कोई मांग ले, ऐसे ही है। और लड़के नहीं लेके लाहौर का मैच तो आप तो आई एम श्योर उधर होते हैं, लाहौर का जब भी मैच होता है, जितना स्टेडियम के अंदर आवाम होती है उतनी बाहर होती है। तो मेरा ख्याल है ये जो फेवरेट मैंने इंट्रो में कहा कि शायद बाकी माइंड कर रहे हो, ये रियलिटी है कि सबसे आपने नहीं कहा, ये इंडिपेंडेंट सर्वे है, द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज ऑफ पीएसएल इज लाहौर, 27%, और जो क्लोजेस्ट इज कराची किंग्स 13%। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगेन आपको बहुत बहुत विश करते हैं हम कि पाकिस्तान जब बात करते हैं और लीग की बात करते हैं तो लाहौर के अंदर का बड़ा खास रोल है, आप दोनों की बड़ी उसमें काविश है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू बहुत वेरी बेस्ट ऑफ लक, और लाहौर के अंदर के लिए बहुत सारी विशेष। नाज़रीन, ये हमारी लीग है, हमारी अपनी है, और जब भी पाकिस्तान का नाम रोशन होता है तो ओबियसली सबसे पहले हम इसी चीज़ को करते हैं कि जो लोग भी उससे जुड़े हैं उनको एडमायर भी किया जाए, उनको एक्नॉलेज भी किया जाए। आपसे ज़्यादा चाहेंगे जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।